लेकिन उसके भाव क्या रहते हैं? अगर सम्यक दृष्टि हो जाए तो वही चाहेगा मुझे मोक्ष मिले, मेरे कर्मों का क्षय हो। उसे सब मालूम नहीं है। उसकी हर भावना यही रहती है कि मैं धर्म कर रहा हूँ तो मुझे संसार की वस्तु मिल जाए, एक विधान कर रहा हूँ तो मेरी दुकान खुल जाए, पैसा मिल जाए, रोग निदान हो जाए, आदि आदि ऐसी भावनाएं रहती हैं। जबकि सम्यक दृष्टि का बोलता है मुझे मोक्ष मिले, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुखों कहो कम्मा कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मनम जिन गुण संपत्ति हो मुझे, जिन्हें भगवान गुण रूपी संपदा, और कोई संपदा नहीं चाह रहा। सुगति गमन में जिन धर्म मिले, वो कुछ नहीं चाहता है वह। अगर 6वीं बार से 7वीं चाहेगा तो मिथ्या दृष्टि है वह, कांक्षा हो जाएगी उसकी, निकांक्षित अंग नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान शुरू होता है। वह जो करता है, उससे पुण्य मिलता है। उसे पुण्य 2 प्रकार के होते हैं, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। जो मिथ्यार्थ के साथ धर्म करेगा, मिथ्यार्थ के साथ में वह कहने को जो धर्म करेगा वह पापानुबंधी पुण्य है। उससे वैभव तो मिलेगा, लेकिन वह वैभव संसार में खर्च हो जाएगा, विषयों में। पुण्य नहीं बढ़ाएगा, पाप को बढ़ाएगा। और जो सम्यक दर्शन के साथ पुण्य करेगा उसका पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, और अगले जीवन में वह उसे ऐसा वैभव, इसी जीवन में भी ऐसा वैभव देगा जो धर्म में लगेगा। बहुत लोग धनी होते हैं लेकिन भावना नहीं आती कि हम दान दे दें। क्यों नहीं आती? उनने पापानुबंधी पुण्य किया होगा, शादियों में, सालगिरह मनाने में, न जाने जन्मदिवस मनाने में खूब खर्चा करते हैं लाखों। और यहाँ सोचते हैं, विचारते हैं, पीठ मलते मलते भैया प्रति करते करते तुम थक जाते हो, है ना भैया, फिर भी उनकी गांठ नहीं खुलती है। तो कहने का अर्थ कि वह पापानुबंधी पुण्य हो सकता है। तो बहुत अच्छा है। निदान जो होता है, 3 प्रकार के निदान की बात कह रहे थे। तो एक निदान तो एक सरल है, एक आत्मध्यान है, और एक निदान सरलेखना में कोई अतिचार भी होता है। अतिचार है तो वो ऐसा नहीं अनाचार हो, लेकिन निदान प्रशस्त भी हो सकता है। इसलिए वह जो निदान कर सकता है वो कि मुझे ऐसा भाव मिले जहाँ जैन धर्म मिले और जैन कुल मिले और ऐसे साधन मिले कि मोक्ष मार्ग को मैं अपना सकूं, इसलिए वो निदान गलत नहीं है। और थोड़े बहुत अगर वो ये चाहे कि भैया आगे थोड़ी सुख सुविधाएं अगर धर्म की माने तो प्रशस्त निदान ही है। एक निदान आत्मध्यान होता है जो रोज होता है। सम्यक दृष्टियों को, व्यक्तियों को मुझे आहार की वस्तु चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये कराना, शादी कराना, विवाह कराना, सुबह शाम की सब आवश्यकताएं, इसको बोलते हैं निदान आत्मध्यान। ये खतरनाक नहीं है, ये धर्म के बदले नहीं चाह रहा है कि मैंने जो धर्म ध्यान किया उसके बदले मिल जाए, धर्म को दाव पर नहीं लगा रहा है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, कहते हैं कि माया मिथ्या निदान 3 चल रहे हैं, वो मिथ्यात रूप है। वो क्या कहता है कि मैंने जो धर्म किया है, पूजा विधान जो जब तब किया है, उसके बदले मुझे स्वर्ग मिल जाए, राजा का पद मिल जाए, भोग की सामग्री मिल जाए, वह है अशुभ निदान, वह है मिथ्यात्व रूप। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 6 बातें मांगे आप, दुख को कम्मक हो, अरे दुख का क्षय हो तो अपने आप सब दूर हो ही जाएगा, और कम्मक हो पाप कर्म निकलेगा, सब हो जाएगा। आपको क्यों कहना, इनडायरेक्टली सब इसमें आ गया। इसे 6 बातों से ज़्यादा बातें नहीं मांगना, बस दुखों कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगम समाई मनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तो मैंने थोड़ा इसका भी आपके लिए समाधान किया। और यहाँ बात चल रही थी मित्र की भी बात कह रहे थे। वास्तव में अब पंडित जी तो चले गए, बोले मित्र ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत अच्छा है, मित्र बनाना चाहिए। और मित्र तो सबने बनाए हैं, आपके जीवन साथी लोग रहते ही हैं, विवाह करवाने वाले सब लोगों के रहते हैं। और कई बार उनसे नहीं बनती तो कोई मित्र और भी रहते हैं, रिश्तेदारी में मित्र रहते हैं, बहुत रहते हैं मित्र लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोई किसी के साथ नहीं जाता है, सब अपने अपने अकेले आए हैं। एक को करेदि कम्मम, एक को हिंड दिए संसारे, एक को जाया दि मर दिया तत्सफलम भुंज दे। एक को बारसानुवेखा में कहते हैं अकेला ही जीव कर्म करता, अकेला भोगता, अकेला जन्म लेता, अकेला ही किसी गति में जाकर उसका फल पाता है। इसलिए कोई किसी का नहीं है। लेकिन वास्तव में ये वात्सल और आत्मीयता रखना चाहिए। देखो आपको बता दूं, 5 पांडव में से 3 पांडव मोक्ष गए, 2 पांडव क्यों नहीं मोक्ष गए? वे सर्वार्थ सिद्धि गए। अर्जुन भीम युधिष्ठिर मोक्ष गए और नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए। और एक भाव में जाएंगे मोक्ष निश्चित रूप। द्वादशांग के ज्ञानी हैं, 33 सागर पाँव पूरी करके मनुष्य बन के चौथे काल में, और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। तो क्यों नहीं गए वे 2?
क्या कारण है? विद्वान लोगों से पूछ रहा हूँ। हैं? क्या? हाँ, वो ऐसा ही बोला। और कोई बोल रहा है? पंडित जी, एक मिनट। पंडित जी, क्या था उनका कारण? क्या था कारण? अच्छा। अब मैं कह रही हूँ, और कोई कह रहे हैं? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ। चलिए, अब मैं कह रहा हूँ। देखो, अब मैं कह रहा हूँ, अगर भाइयों के प्रति उनका राग होता तो वे सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा पाते। कारण भाई के प्रति राग होना, गुण स्थान गिर गया, पंचम हो गया, कम से कम मिथ्या तो नहीं हुआ, पंचम हो गया, क्योंकि श्रावक हो गए। श्रावक को सर्वार्थ सिद्धि जाने का मौका है ही नहीं। हाँ, उनको था, कहा कि उनको राग हुआ कि मेरे बाजू के महाराज जी का क्या हो रहा होगा। एक बैयावर्ती का भाव आया, शुभ राग हो गया। भाई के प्रति राग होना अशुभ राग है, क्योंकि संसार का संबंध है। और मुनिराजों के प्रति भाव आना ये प्रशस्त राग है, और प्रशस्त राग से पुण्य बंध हो गया, और पुण्य बंध से भी सर्वार्थ सिद्धि चले गए। और नहीं तो वे 16 स्वर्ग से तो ऊपर ना, या फिर 9 ग्रह तक मुश्किल से जाते, नहीं जा पाते। हाँ, क्योंकि गुणस्थान मुनि का होना चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए। हाँ, 9 ग्रह इसलिए मानने की भाई मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं निर्गंध देश के साथ, लेकिन 9 ग्रह से ऊपर नहीं जा पाते, निश्चित है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, राग तो मित्र तो बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ मुनिराज के चारित्र को चाहेंगे तो मित्र हैं, एक साथ मोक्ष जा। कितने मुनि मोक्ष चले गए एक साथ। देखो, कुलभूषण देशभूषण गए एक साथ, उनको नहीं था कोई भाई के प्रति। मुनिराज से वासल होना ये मोह नहीं है वैसा, लेकिन जब आत्मा में लीन होते हैं तब मुनि को भी भूलना, अपने शरीर को भूलना, सब कुछ भूल जाना। अगर किसी को मुनि को भी याद करोगे आप तो मोक्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पर से राग है। केवल अपनी आत्मा, अहम एक को कर सिद्धो धन सन्नान मयो सदा रूबी नबी अट्टी मझी किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम पी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, और परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं है। यही है एकत्व भावना। इसलिए ध्यान रखना, मित्र बनाओ तो अंत में धर्म को मित्र बनाओ, और हमारा कोई मित्र नहीं, हमारे ज्ञान दर्शन का कोई मित्र नहीं। इसी से मोक्ष होगा। हम तो अध्यात्म जो कहते हैं वो अध्यात्म की बात, अंतरंग की बात है, एकत्व की बात है। बाकी बाहर आते हैं तो ऐसे देशभूषण कुलभूषण जैसे, पंच पांडव जैसे, और ऐसे अपन को मित्र बनाना है। और आप लोग अपने श्रावक विद्वान को मित्रता देंगे तब होगा ना। ऐसा नहीं होना भैया, क्योंकि तो एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलने वाली बात ना हो जाए। लेकिन यहाँ पंडितों का ऐसा वात्सल है, ऐसे भागते एक दूसरे को देख के ऐसे प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद होता है। धन्य हो इनकी मित्रता, इनका स्नेह, इनका वात्सल। एक दूसरे बुलाते हैं, महाराज उनको भी बुलाओ, महाराज ये भी आएंगे, वो भी आएंगे संगोष्ठी में। अरे भैया उनको टाइम तो हो, नहीं आएंगे, मेरे मित्र आएंगे। मैंने कहा गजब है, हम तो 10-5 का सोच रहे थे, एकदम आप 43-50 हो गए। अरे मैंने कहा धन्य हो, इनका वात्सल, इनका स्नेह, इनका ज्ञान, और इनकी शक्ति, इनकी सामर्थ्य, इनका जो पुरुषार्थ है, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि ऐसे विद्वान आज तो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है ज्ञान, संस्कृति का कुछ नहीं जान रहे, कि पैसा कमाना जान रहे, हिंदी लिखना भी नहीं जान रहे। मैंने 2-4 प्रवचन आप लोगों के आने के पहले दे दिए, तब इतने लोग बैठे नहीं तो कैसे बैठते। ये बोलते हमें क्या, महाराज जी से मतलब हम चले, ये बैठ रहे, उनको महत्व बता दिया। 3-4 प्रवचन हो चुके हैं कि पंडित क्या होते हैं, विद्वान क्या होते हैं, वो सब रिकॉर्ड हुए हैं, आप देख लेना। मैंने पंडितों पर दिया है कि इतनी इनकी देन है, क्या क्या इन्होंने किया है, इस पर 2-3 प्रवचन पहले हो चुके हैं। तब कहीं ये जनता आज कितने बज रहे तो भी बैठी है, आप शाम तक बैठाओ तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विद्वान जो आए महाराज जी ने इनका महत्व बताया है। अब फिर 2 बजे आएंगे, अपन जल्दी से चलते हैं। वैसे तो मेरे तो अष्टमी चतुर्दशी उपास ही चल रहे थे, लेकिन अब आज तो इतना बैठना पड़ेगा। सब बोल रहे हो आज उपास नहीं करना, विद्वानों को भी आना है आपको आहार देने। क्या बताओ, कल भी मैं दूर चला गया था तो आहार नहीं दे पाए थे। देख लूँगा, मैं तो आगे पीछे भी उपास कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1-2 दिन पहले भी आहार ठीक नहीं हो पाए थे, कल तो थोड़ा ठीक हुआ, 2 दिन थोड़े कम ही आहार हुए कुछ कारणों से, तो कोई बात नहीं। तो आज यही कहता हूँ कि आप लोगों ने जो वात्सल्य दिया, जो कृतियों का महत्व समझा, आगे भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे
और जीवन को महान बनाएंगे। एक ही भावना रखेंगे कि ये सब जीव ऐसे धर्म को सुनकर के भव सागर से पार हों। अभीष्ण ज्ञानोपयोग भावना इनको पार लगाए। यही भावना लोक कल्याण की है जो मैंने तीर्थोदय काव्य में लिखा है कि कैसे निकले भव सागर से दुखित हो रहे ये प्राणी, दुख छूटे वा मोक्ष शीघ्र हो ऐसा सोचे जो ज्ञानी। वही जगत को सुखी चाहने वाला जन उपकारी है, उसे मिले यह तीर्थंकर पद समो शरण अधिकारी है। उसे मिले यह तीर्थंकर पद समो शरण अधिकारी है। बोलिए महावीर भगवान की। अब कितनी भी पदवियाँ मिलती जाएं, और बोल रहा हूँ कितनी भी पदवी लोग देते चले जाएं, हमारे गुरु को ना मतलब था ना हमें मतलब है। ये तो उन कृतियों को सम्मान दे रहे हैं, उस प्रतिभा ज्ञान को। हमारे लिए क्या करना है, ये तो सब आप लोगों की भावनाएं हैं। सो आशीर्वाद है कि कृतियों का महत्व समझ के मात्र पदवियाँ नहीं आप आचरण में लाओगे तो मैं मानूंगा कि आपने सही उसका उपयोग किया है। ऐसा मेरा आशीर्वाद।